चुड़ैल है, ब्लैक मैजिक किया होगा सुशांत पर। आपके विरोधी आपको बेबी पेंगुइन कहते हैं। ने मुझे सुशांत ने बोला जाकर सच बताओ और उसको ब्रैकेट में सच का मतलब सिर्फ राजदीप सरदेसाई को बताओ, दूसरे किसी को मत बताओ। रिया चक्रवर्ती ने अपने आप को चुड़ैल बोला है और साथ में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे को लेकर क्यों एक बार फिर से पेंगुइन का सवाल उठा और क्या जवाब दिया है उन्होंने, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिर से रिया ने क्या बोला आप खुद सुनिएगा। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव होता है और ये मुंबई में रखा जाता है 4-5 अक्टूबर को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आम जनता भी जा सकती थी, 1 लाख रुपए के बुकिंग चार्जेस थे, जहाँ पर रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे से लेकर महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर कई सारे लोगों को इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के तौर पर, जहां पर रिया चक्रवर्ती आती हैं और रिया चक्रवर्ती जो बातें बोलती हैं उसको लेकर अब सवाल उठ जाते हैं। रिया चक्रवर्ती जहां पर बोलते हैं कि लोगों ने मुझे चुड़ैल बोला, लोगों ने मुझे ब्लैक मैजिक करने वाली बोला, तो हाँ मैं हूँ, अगर मैं सोसाइटी से अलग चलती हूँ, मैं कोई बड़ा काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ और कुछ अलग काम करती हूँ तो डेफिनेटली लोगों के अगेंस्ट खड़ी होती हूँ और सही का साथ दूंगी, तो कहीं ना कहीं लोग मुझे गलत बोलेंगे। और अगर लोग मुझे चुड़ैल बोलते हैं तो ठीक है, मैं चुड़ैल हूँ अगर मैं सही काम कर रही हूँ, और अगर लोग मुझे बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक करती है तो ठीक है, बोल लीजिए। कई सारी इन बातों को लेकर रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत बड़ी बात बोली, वो क्या थी आप एक बार सुनिए। चुड़ैल है, ब्लैक मैजिक किया होगा सुशांत पर। I kind of like the name चुड़ैल। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने कोई काला जादू किया है जिसकी वजह से सुशांत ने सुसाइड किया है। तो मैं बता दूं कि हाँ, मुझे लोगों से चुड़ैल कहलाना पसंद है। ये दिलचस्प है, पुराने जमाने में डायन कौन होती थी? डायन वो महिला होती थी जो पितृसत्ता समाज की राय नहीं मानती है, जो लोकप्रिय राय के खिलाफ रहती है। शायद मैं वही हूँ, शायद मैं चुड़ैल हूँ, शायद मैं काला जादू करना चाहती हूँ। इस बात को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार ऐसा क्यों बोला, क्यों आखिरकार रिया चक्रवर्ती अपने आप को ही ब्लैक मैजिक और साथ में चुड़ैल जैसे शब्द का यूज कर रही है अपने लिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पब्लिक ने इनको लेकर कई सारे सवाल उठाए थे पिछले 3 साल में, क्योंकि इनका नाम एनसीबी की चार्जशीट में आया, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इनका नाम लिया गया कई लोगों के द्वारा, पर आज भी मामले की जांच चल रही है। वहीं पे इनके बाद जब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम के बेटे आदित्य ठाकरे वहाँ पहुँचते हैं तो उनको लेकर पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आपको विपक्ष और पक्ष के जब बहस होती है तब आपको सामने वाली पार्टी के कई सारे नेता क्यों बेबी पेंगुइन बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के कई सारे चिड़ियाघरों में हम पेंगुइन्स को लेकर आए हैं, और कुछ इस प्रकार उन्होंने जवाब दिया पत्रकार के बेबी पेंगुइन वाले सवाल पर। आपका जो विपक्ष है, आपके विरोधी आपको बेबी पेंगुइन कहते हैं। 2 चीजें हुई, जैसे उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू बनाया, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा है कि आप बता रहे हो मैं शेर की तरह दहाड़ रहा हूँ, वो कहते हैं ये तो बेबी पेंगुइन है। बिल्कुल, और मुझे आनंद भी है उसमें, मैं आपको लेके जाता हूँ, कल हो आप यहाँ? हाँ, मतलब चलिए मैं जू लेके जाता हूँ आपको। 6 साल पहले हमने पेंगुइन्स को इम्पोर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कई सारे लोगों ने इनको इस नाम से लेकर पुकारा होगा और उसका जवाब उन्होंने आज दे दिया। पर इसी के भी सवाल ये भी उठता है कि रिया चक्रवर्ती यहाँ पर बात करती है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में, बात करती है यहाँ पर कि सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ को लेकर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्यों फिर से वही थ्योरी के बारे में बात होती है, जिस थ्योरी को पिछले 3 साल से लोग गलत साबित करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सुशांत इंटेलिजेंट थे पर उनके ऊपर कोई डिप्रेशन या फिर कोई मेंटल हेल्थ की उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं थी। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया उनके फेवरेट पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने, जो 2020 में उनका इंटरव्यू ले चुके हैं, और फिर कई सारे सवाल उठाए गए थे उन पर और फिर से उनके ऊपर सवाल उठाए गए। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि श्वेता सिंह कीर्ति हो, कई सारे और लोगों जिन्होंने कहा जा रहा है कि सवाल पूछ लिए कि भैया रिया चक्रवर्ती जो सब बात बोल रही है उनके भाई के बारे में, उनका भाई वैसा नहीं था, आज वो हमारे बीच नहीं है तो उनको लेकर कुछ भी बोल दोगे, वो बहुत अच्छा था, उसका दिल आज भी धड़कता है, लाखों दिल आज भी धड़कते हैं सुशांत के नाम पर। तो आखिरकार सुशांत को गलत बोलने वाले ये लोग होते कौन हैं? इसी को लेकर अगर हम बात करें तो एक बड़े जज साहब जो हाल ही में जनता की अदालत में आए थे, उन्होंने क्या बोला, अब उनकी बात भी सुन लीजिए। क्यों आपने राजदीप सरदेसाई और रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेने की बात की है? कई छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स एसएसआर वॉरियर्स ने दिए, तो उसके आधार पर ही ये नया एप्लीकेशन लगा है। ये याचिका क्यों लगाई गई और किस आधार पर लगाई गई? जैसा कि सारा देश देख रहा है, जो इनका उसको क्या कहते हैं इकोसिस्टम होता है, जो मोडस ऑपरेंडी है। पहले जब दिशा सालिया और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर का विषय चला, उस समय उस मैटर को
नलीफाई करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए, सुशांत और दिशा ये इन्होंने सुसाइड कर लिया, ये सब दिखाने के लिए और रिया चक्रवर्ती को ग्लोरीफाई करने के लिए, उसको विक्टिम दिखाने के लिए, एज अ पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्पिरेसी, राजदीप सरदेसाई इन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था रिया के साथ में। उसके ऊपर आपने भी एक अच्छा ये बनाया, उसमें सभी ने उसको जो क्रिटिसाइज किया, कोर्ट में, लॉ में, लीगल एविडेंस की बात करता हूं। इनका पहला वो जो चाल थी, वो चाल फ्लॉप हो गई, क्योंकि इन्होंने जैसा इंटरव्यू लिया उसके 1 महीने में ही रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई एनसीबी के द्वारा। वो ड्रग्स के बिजनेस में पाई गई। फिर उसने जो बताना शुरू किया, मेरा मैं सुशांत के लिए ड्रग्स लेती थी, खरीदती थी, ये वो स्टोरी तो उनकी कहीं यहाँ थी नहीं इसके पास में, जब राजदीप सरदेसाई ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया था। दूसरी चीज, वो क्या कह रही थी वहां पर इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा राजदीप सरदेसाई ने कि आपको क्यों लगा कि इंटरव्यू दिया जाए, तो उसका जवाब क्या था, सुशांत मेरे सपने में आए और मुझे कहा कि सच बताओ। अब इधर वो ये कह रही है और उसी इंडिया टुडे के इंटरव्यू ऊपर कैप्शन में चल रहा है, वी कंपेल्ड हर टू ब्रोक साइलेंस, हमने उसको उसका चुप्पी तोड़ने पे मजबूर किया। इधर ये बोल रहे हैं और उधर वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सुशांत ने बोला जाकर सच बताओ, और उसको ब्रैकेट में सच कहा, मतलब सिर्फ राजदीप सरदेसाई को बताओ, दूसरे किसी को मत बताओ। ठीक है, जो भी स्क्रिप्टेड पार्ट था, जो भी था, वो एक बात नहीं, उसका झूठ एनसीबी में ही साबित हो गया। उसने कहा कि मुझे सुशांत मेरे सपने में आकर बोला सच बोलूं करके, मैं सच बोलने के लिए आ गई। बाद में उसका जो बाद में अरेस्ट हो गई एनसीबी के केस में, तो उसका पूरा बाना टूट गया। क्या सच बताया उसने एनसीबी के पास में? एनसीबी की चार्जशीट है हमारे पास। तो जो इंटरव्यू में बताया गया था, वो उसका कहना था कि मैं पूरा सच कह रही हूँ, मैं पूरा सच बता रही हूँ, हमारे क्या रिश्ते थे, हमारा क्या था, ये था, यहाँ तक कि मैं उसको प्यार करती थी, मुझे उससे एक बेटा चाहिए था, ऐसा वैसा जो भी है सारा उसने उसका स्टोरी बताया। कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टोरी किस लिए था? स्टोरी ये दिखाने के लिए था रिया इनोसेंट है, रिया का इस मामले से कोई लेन देन नहीं है। सुशांत सिंह मेंटल डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और ड्रगिस्ट, इस तरफ का व्यक्ति था। उसने इसको बोला कि तू अब मेरे यहाँ से निकल जा, जो भी उसकी स्टोरी थी। बाद में क्या हुआ, ये झूठ साबित हो गया। इन सारी बातों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कई सारे सवाल रिया को लेकर उठाए गए, पर इन सवालों के बीच में कितनी सारी बातें छुपी हुई थी वो आपके सामने हैं। और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर सवाल जो पूछे गए, जिस सवालों को लेकर रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाए गए थे, रिया चक्रवर्ती उन्हीं बातों को लेकर फिर से बैठ गई और सुशांत की मेंटल हेल्थ को लेकर बात करने लग गई। मतलब सोचिए, एक सक्सेसफुल इंसान जिसको ना पैसे की कमी, ना फेम की कमी, ना फिल्मों की कमी, यहाँ तक कि बहुत सक्सेसफुल इंसान था, उसको किस बात का डिप्रेशन होगा कि उसके पास पैसे ज़्यादा हैं, उसको काम मिल रहा है, उसकी फिल्में हिट जा रही हैं, उसके पास परिवार है, इस बात का डिप्रेशन होगा उसको। तो सवाल बहुत सारे पिछले 3 साल से उठ रहे हैं। अब देखने वाला विषय कि इस मामले में आगे क्या होगा। पर रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, वो इंटरव्यू देती हैं राजदीप सरदेसाई को और फिर से इंडिया टुडे रिया के साथ खड़ा होता दिखाई देता है। तो यही लगता है कि आखिरकार अब तो रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे को जान ही चुकी होंगी, क्योंकि अब एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों की मुलाकात जरूर हुई होगी और एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों आए भी हैं। मतलब इंडिया टुडे ने दोनों को इनवाइट किया था। तो अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, पर अब देखने वाला विषय को कि इस मामले में क्या निकल के आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला, मिलेंगे बहुत जल्दी। और साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और फेसबुक का भी नया चैनल जो आया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।